चीन की बढ़ती चालों की वजह से जापान ने अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। India and Japan have signed a nuclear cooperation agreement after कि जिस सांप ने भारत को डसने की कोशिश करी है वही सांप जापान को भी डसने की कोशिश कर रहा है। यानी शांत रहने वाले जापान ने अशांति फैलाने वाले चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी की। Japan to export technology and equipment related to nuclear power plants to India. बेसिकली ये जो इलाका है ये समझ लें कि इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी है दैट इज इन डेंजर। चाइना एक तरह से जो पैसिफिक में है वो अपना दबदबा देखना चाहता है। हम लोग शांति चाहते हैं, चीन फायदा उठा रहा है। अब चीन हमें आंखें दिखा रहा है, धक्के दे रहा है। और आपको मालूम है पैसिफिक के पास जो जितने भी छोटे आइलैंड है, जैसे आपने देखा हो पलाओ देखा हो या माइक्रोनेशिया देखा हो, सब पे चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया। दोनों का जॉइंट खतरा किससे है? चीन से है। दोनों की जॉइंट लड़ाई किससे है? चीन से है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट अ जॉइंट कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान, हु आर यू टॉकिंग अबाउट? अगेंस्ट हुम? कि उनकी भी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में चाइनीज आ रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि भारत के साथ ज्यादा उनका ट्रेड बढ़े, सिक्योरिटी अरेंजमेंट बढ़े। कभी चाइना कोशिश करता है लद्दाख में भारत को धक्का देने का, कभी चाइना कोशिश यह करता है कि छोटे छोटे देशों को ऐसे लोन दे कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, कभी चाइना कोशिश करता है कि फिलीपींस की नाव को डुबा दे। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को सोच रही है कि ये जो बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के बीच में पक रहा है, things are being shaped. आटे के लिए संघर्ष कर रहे पाकिस्तान को एक नई चिंता में डाल दिया है कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस सारी गेम से बाहर धकेल दिया गया है। सांप ने भारत को डसने की कोशिश करी है वही सांप जापान को भी डसने की कोशिश कर रहा है। और आप देखिएगा ये मोदी जी की बातचीत और इसको बुलाना मीटिंग में, उसको बुलाना, जो लोग आप लोग कह रहे थे ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ना साहब, चीन ने घेर लिया है। और ये बात सच भी है, ये बात सच भी है, गलत नहीं कह रहा था कोई, बात ठीक है बिल्कुल कि चीन ने पूरी भारत को घेरने की कोशिश करी। सब भारत की ओर ऐसे ऐसे देख रहे हैं, लेकिन चीन ये देखना भूल गया कि चीन के पीछे भारत के दोस्त खड़े हैं। छोटे ही सही लेकिन कई सारे हैं, और सारे के सारे चीन के सामने, चीन के साथ लड़ने को तैयार। अब जापान ये कह रहा है कि यार एक बात बताओ, 80 से ज्यादा साल हो गए हम लोग चुपचाप बैठे हैं यार, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे किसी को। 81 साल हो गए लगभग, मोटा मोटी हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे। हमारी ये जो शांतिप्रिय नेचर है, हम लोग शांति चाहते हैं, चीन फायदा उठा रहा है। अब चीन हमें आंखें दिखा रहा है, धक्के दे रहा है। क्या चीन वही पुराना जापान चाहता है? वही पुराना जापान जिसने चाइना के अंदर जाकर कहर मचा दिया था, जिसने पैसिफिक ओशन के अंदर कामेकाजी सुसाइड बॉम्बिंग्स करी थी। क्या इनको वही जापान चाहिए? ये जापान में जो आम लोग हैं ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि यार ये चाहता क्या है। हम लोग चुपचाप बैठे हैं, हम लोग शांतिप्रिय तरीके से अपने स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, खुद पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, दफ्तर में जाके 2 पैसे कमा के अपने परिवार को पाल रहे हैं। क्या चीन को हजम नहीं हो रहा है? क्या चीन को वही पुराना जापान चाहिए? वो जापान जो कि निर्दयी था, जो क्रूर था, जो लड़ाकू था, जिस जापान ने पूरी दुनिया की नींव हिला दी, क्या वो जापान चाहिए आपको? कहा यह जा रहा है कि इंडिया को इस चीज़ की इंटेलिजेंस मिली है कि चाइनीज़ एक एयरफील्ड बना रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश का एक इलाका है जिसे बोलते हैं लल मोनेरत डिस्ट्रिक्ट के नाम से बोला जाता है। बेसिकली ये जो इलाका है ये समझ लें कि इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी है दैट इज़ इन डेंजर। जो इंडिया कोशिशें कर रहा था कि श्रीलंका को कन्विंस करें कि श्रीलंकन टेरिटरी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये जो बांग्लादेश और भारत के बीच में बहुत कुछ चल रहा है, मेरा ख्याल है ये है वो सब कुछ। और ये जो एयरफील्ड है, ये बांग्लादेश की जो इंटरिम चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस साहब के जो दौरा हुआ है चाइना में, और उसमें सुनने में आया है कि इसका जो प्रोजेक्ट है उसकी ऊपर काम हुआ। और शायद इसमें पहले भी शायद कहा यह जा रहा है, देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी कि जब हसीना वाजिद साहिबा का दौर था तो तब भी शायद इस तरह की कोई ना कोई बात हुई होगी। अब ये जो इलाका है जिसको कहते हैं लल मोनेरात, ये एक बेसिकली बांग्लादेश के नॉर्थ वेस्ट में है।
ये आप समझ लें कि ये जो इंडिया का जो वेस्ट बंगाल है उसके करीब है, और चिकन नेक ये इलाका बनता है। इसमें आप समझ लें कि बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, ये सारे इलाके कवर होते हैं। इंडियन मिलिट्री की भी यहाँ पे बड़ी मजबूत प्रेजेंस मौजूद है, क्योंकि चाइना को काउंटर करना है। चाइना की जो ख़ास तौर पे जब से बांग्लादेश ने ये ऑफ़र की है, ये जो एयरबेस की ऑफ़र की है, इंडिया भी सोच रहा है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत यानी कि दरपेश है। अब जो मैं स्टडी कर रहा हूँ या जो मेरी रीडिंग है, ये चीज़ आप अगर इंडिया के एटीट्यूड में सख्ती देखें तो ये सख्ती इस वजह से है